Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, in the previous lecture we have discussed about galvanic cell. Galvanic cell, what is galvanic cell? Its construction, its mechanism and working as well as mechanism. Now student, let's recall the main points of galvanic cell. A device in which chemical energy from reaction between electrode and solution is converted into electrical energy is known as galvanic cell. And in the example of galvanic cell, zinc and copper cell is basically called Daniell cell, and we discussed Daniell cell in detail. Next step is construction of Daniell cell. If we look to the construction of Daniell cell, the Daniell cell contains two separate containers. Each container is called half cell. In each container, an electrode is dipped in 1 molar of its own salt solution, and these electrodes are connected to external wire to which an voltmeter is attached, and the solution in different container are connected with salt bridge. And we also discussed the function of salt bridge. Salt bridge allow electrical contact between solution, and it also maintain electrical neutrality in each half cell. In the third step we discussed the working of galvanic cell. If we look to the working of galvanic cell, we know that zinc rod have more tendency to lose electron as compared to copper. As a result, oxidation take place at zinc electrode. Similarly, the electron flow from zinc rod to external circuit to copper electrode, and these electrons are gained by copper ion from the solution and deposited copper as a copper atom. सो नाउ स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे स्मार्ट सिलेबस का ये आखिरी टॉपिक हो जाता है इस यूनिट का। तो चलिए हम इस लेक्चर में सबसे पहले एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। डी स्टूडेंट, अपनी बुक निकालें आप, पेज नंबर 215 पे 215 पेज नंबर निकालें, और जो एमसीक्यूज़ सिलेबस में है, जो क्वेश्चन शॉर्ट सिलेबस में है, उसको आप मेंशन करें। तो एमसीक्यूज़ जो आपके पास हैं, सारे एमसीक्यूज़ आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन N2 इज़ +1 +3 0 -3. You know that the oxidation state of all element in free state must be 0. So here its correct option is 0. Second, what is the oxidation number of carbon in methanol? Okay, methanol के अंदर कार्बन जो है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो इसको बेसिकली ज़रा स्ट्रक्चर से अगर देख लेते हैं मेथनॉल को, तो आपको पता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींच सकते हैं, तो -1 हाइड्रोजन की +1, इसकी भी +1 +1 +1, 3 टाइम -2, 3 टाइम माइनस हो जाएगा ना, कार्बन की क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। -3 से 1 टाइम एक कार्बन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, -2. हियर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ carbon is -2. Okay. Third, a cation is negative charge, positive charge. What? cation के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रल होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, या नो चार्ज होता है? cation के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट बाय, इलेक्ट्रॉन को कौन लॉस करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट एज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन. यस, रिड्यूसिंग एजेंट का बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट आर दो सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर सब्सटेंस एंड इट सेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन और इट सेल्फ अंडरगो ऑक्सीडाइज. सो पहला ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट हो जाते हैं. फोर्थ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज Mn इन दिस कंपाउंड? ओके, बार बार इनकी मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, सॉल्व भी करवा चुका हूँ. मैंगनीज़ की +7 आती हैं, आप सॉल्व भी करके देख लें तो +7 आ जाएगी. ओके, 4 2 आर 8, 8 में से एक गया, -7 को कैंसिल करने के लिए +7, हियर +7. ओके, इन अ पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस चेंज फ्रॉम -3 to 0. ओके, -3 to 0. फॉर दिस इंफॉर्मेशन इट मे बी कंक्लूडेड दैट फास्फोरस, कहते हैं एक रिएक्शन है जिसमें फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 से आ रही है 0 में. क्लियर है? -3 मतलब गेन जो इलेक्ट्रॉन इसने किए थे, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए. होगा क्या, लॉस 3 इलेक्ट्रॉन एंड वाज रिड्यूस? नो.
जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते तो ऑक्सीडाइज होते हैं, रिड्यूस तो नहीं होता ना। सेकंड, लॉस 3 इलेक्ट्रॉन एंड वाज ऑक्सीडाइज, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट, लॉस 3 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज। ओके, नेक्स्ट, which statement is true for electrochemical cell? Oxidation occur at anode only, yes. For electrolytic cell, oxidation occur at cathode anode while reduction occur at cathode। इसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम फार्मूला भी बताया था कि अगर आपको भूल भी जाए कि किस प्लेट के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है और किसके ऊपर रिडक्शन हो रही, तो ये जस्ट CR याद रख लें। CR मीन कैथोड पे होती है रिडक्शन। ओके, सो हेयर ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, कैथोड पे अगर रिडक्शन तो एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। यस, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 7। इन सब में आप फाइंड करें किस कंपाउंड के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में आएगी। तो मैं सॉल्व करवा भी देता हूँ, यहाँ सॉल्व किए हुए 8 ऑक्सीजन है तो 8 की क्या हो जाएगी, A2 -16, हाइड्रोजन की 1 होती है तो 2 हाइड्रोजन की +2, 16 में से 2 गए -14। ओके, -14 को कैंसिल करने के लिए +14 लगाएंगे, +14 मेरे पास 2 सल्फ़र की आती है तो एक सल्फ़र का कितना आएगा, +14 डिवाइड बाई 2 = +7। हियर इस कंपाउंड के अंदर मेरे पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे सल्फ़र, बाकी सब के अंदर आप देख लें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी। आप ट्राई करके देख लें, चेक कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू रिड्यूसिंग एजेंट एज इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट पर क्या होता है, इट इज़ ऑक्सीडाइज एडेड गेन इलेक्ट्रॉन, नो। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ये पहले ऑप्शन में लिखे कि ये खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, नहीं। सेकंड, इट इज़ ऑक्सीडाइज एज इट लॉस इलेक्ट्रॉन, एज इट इज़ ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज होता है। यस, ऑक्सीडाइज तब होता है क्योंकि ये लॉस इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस। रिड्यूसिंग एजेंट का लास्ट टाइम बताया भी है कि हर वो स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती है वो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, लेकिन खुद क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहे हैं। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन विच डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किस डायरेक्शन में जाते हैं, फ्राम एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड, साल्ट ब्रिज, वट एवर जिससे जाते हैं। आपको बताया था कि एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। यू नो दैट एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन होगी तो तभी रिडक्शन होगी, और ऑक्सीडेशन किस पे होती है, एनोड पे होती है। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक्सटर्नल सर्किट से जाएंगे, एनोड से जाएंगे थ्रू एक्सटर्नल सर्किट और कैथोड की तरफ जाएंगे। कंप्लीट डायग्राम मैं समझा चुका हूँ, अगर समझ नहीं है तो डायग्राम देख लें, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से किधर जा रहे हैं। बहरहाल हमेशा ऑक्सीडेशन होगी तभी रिडक्शन होगी, और ऑक्सीडेशन हमेशा के लिए याद रखने एनोड पे होती है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है। दीज आर सम MCQs। नाउ कम टू दी शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इंडिकेट द एलिमेंट विच इज़ रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। दो यहाँ एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, आपको क्या, अभी तो इसके ऊपर मैंने एरो वगैरह में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिए हैं, लेकिन आपको पेपर्स में क्या होगा, सिर्फ ये केमिकल रिएक्शन गिवन होगी और आपको बोला जाएगा कि इसके अंदर मैंने यहाँ वैसे तो आपसे यहाँ पूछा हुआ है कि रिड्यूस कौन सा हो रहा है, मैं आपसे डिफरेंट चीज़ें पूछने वाला हूँ इनमें, तो आप डिफरेंट के आंसर किस तरह करेंगे मैं आपको मेथड बता देता हूँ। देखिए हमारे पास कैल्शियम है ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कैल्शियम ब्रोमाइड बनाए हुए, ये आपको गिवन है। क्लियर। सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है रिड्यूस कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपसे तो बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट क्या करना है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को इसके ऊपर मेंशन करनी है। क्लियर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ देख सकते हैं, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर का पहला रूल अगर आप याद करें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज़ 0। हियर कैल्शियम इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ 0, ब्रोमीन की भी 0। अब देखते हैं
ब्रोमीन की आपको पता है कि हैलोजन जितने भी होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होती है, -1, तो 2 की -2 को कैंसिल करने के लिए +2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कैल्शियम 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में जा रही है, मीन टू से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और यहाँ 0 से -2 में जा रही है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। ओके, इट्स मीन हेयर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हेयर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, आपसे पूछा कि रिड्यूस कौन सा हो रहा है, रिड्यूस किसको कहते हैं स्टूडेंट, जो गेन करते हैं, गेन कौन कर रहा है, इट्स मीन दैट ब्रोमीन हेयर गेन इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम रिड्यूस। ओके, आपने सिर्फ बताने कि ब्रोमीन इज रिड्यूस। ओके, सेकंड टाइप का आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने आपको बताया था जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। लॉस कौन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, जो लॉस कर रहे हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, तो आप इससे इस तरह का आंसर भी दे सकते हैं, पूछा जा सकते हैं। सेकंड आपसे जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ कंबाइन हो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो आपको पता है +1 -1 फ्री स्टेट 0, +2 -2 एंड 0, हियर 0 2 +2 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हियर +2 0 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ हो रहा है वो इसी को आप रिड्यूस बोलेंगे, हियर हाइड्रोजन या HCl इज रिड्यूस। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। Now second question is what is the oxidation number of silver in each of the following equation। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, सिल्वर 4 मोल ऑफ सिल्वर रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। ओके, आपके पास 4 मोल सिल्वर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो ये प्रोडक्ट बनते हैं। आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और यहाँ पर क्या है। जर्नली आपसे ये पूछा हुआ है कि सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, तो जाहिर है यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और है, तो आपने दोनों को मेंशन करना है। ओके, फ्री स्टेट 0 फ्री स्टेट 0। ओके, सिल्वर से पूछा हुआ है इसको ही सिर्फ मेंशन करें 0, यहाँ एक ऑक्सीजन की -2, 2 की क्या हो जाएगी +2। क्लियर, कैंसिल करने के लिए +2। अब ये 2 की +2 आई तो एक की क्या आई है, एक की +1 आ जाएगी, 2 की +2 है तो एक की क्या होगी +1। ओके, और फ्री स्टेट में 0, तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, the oxidation state of silver on reactant side is 0 while the oxidation state of silver on product side is +1। या simple, the oxidation state of silver on left hand side is 0 while on right side is +1। this is your answer। third question is, it is very important question for your exam। YnH4, why sodium hydroxide is strong but ammonium hydroxide is weak electrolyte। ओके, अगर आप याद करें इलेक्ट्रोलाइट वाला कंसेप्ट को तो उसमें बताया था all those substance which completely dissociate into solution or molten state in water and ionize into its ion is called strong electrolyte। ओके, यहाँ पे एक स्ट्रांग खुद बताए हुए, ये स्ट्रांग है ये वीक है, तो क्यों। ओके, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयोनाइज अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट 84% in aqueous solution। It is practically see that when we dissolve sodium hydroxide in water it completely ionize 84%, मतलब ये 100 में से 84% ये टूट जाता है और बाकी जो पार्ट रह जाते हैं 15 या 14% वो नहीं टूटता। तो इट्स मीन दैट ये 84% टूट रहा है, बहुत ज़्यादा टूट रहा है। सो दैट्स वाई इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयोनाइज अप टू लिमिटेड 1.3% इन एक्वेस सोल्यूशन। जबकि प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर अगर आप डिज़ोल्व करते हैं, एक्वेस सोल्यूशन के अंदर डालते हैं, तो ये सिर्फ 1.3% डिसोसिएट होता है। और आपको डिफिनीशन ऑफ स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की पता है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आर दोज विच डिसोसिएट मैक्सिमम एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट आर दोज विच डू नॉट डिसोसिएट मैक्सिमम। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, इसलिए स्ट्रांग वीक का कंसेप्ट बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ जो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं यही आपके स्मार्ट सिलेबस में। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, डायरेक्ट 5 पे आ रहा हूँ।
राइट वन एग्जांपल ऑफ डेली लाइफ in which involve oxidation and reduction reaction. ऐसी एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से बताएं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही हो. A lot of example in our daily life in which oxidation and reduction take place, some of which are like photosynthesis. In photosynthesis अगर आप photosynthesis को देख लें, ये केमिकल रिएक्शन मैंने करवाई गई है, तो आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी फाइंड करें, ख़ुद बताएं किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इवन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन आवर यूनिवर्स इज़ oxidation and reduction reaction. Respiration is also another example in which oxidation and reduction take place. Similarly, combustion is third example in which oxidation and reduction take place. Okay, किस तरह इनके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है और किस तरह रिडक्शन हो रही है, you can easily find out by applying rule of oxidation state and you can get योर आंसर. ओके, तो मैं बार बार ख़ुद नहीं करवा रहा, आपको ख़ुद अभी चाहिए कि इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ख़ुद इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें और ख़ुद बताएं कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन योर स्मार्ट सिलेबस. सो क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो नीचे गिवन कंपाउंड है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें. बार बार मुझे ख़ुद करवाना पड़ रहा है ये सारा. आप मैंने शॉर्ट मेथड से सॉल्व करवा दिए. आपने मैंने जो बताया था कि बोर्ड में जो पैटर्न आपने फॉलो करने उसी मेथड को आपने फॉलो करना है. बहरहाल मैं बता देता हूँ. यू नो दैट एच आई में आयोडीन की -1, तो इसकी क्या हो जाएगी +1. ये भी उसी फैमिली का है, तो ब्रोमीन. ऑल हेलोजिन हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो हेयर 3 हेलोजिन है तो क्या हो जाएगी -3. -3 को कैंसिल करने के लिए +3. यहाँ पे एक ऑक्सीजन की 2 होती है, 3 की क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी -6. ओके, कैल्शियम की +2, 6 में से 2 गया -4. -4 को कैंसिल करने के लिए +4, तो कार्बन की +4. यहाँ पे एक ऑक्सीजन की -2, 4 की क्या हो जाएगी -8. एक हाइड्रोजन की +1, 3 की क्या हो जाएगी +3. 8 में से 3 गया तो क्या हो जाएगी -5. -5 को कैंसिल करने के लिए +5. इसी तरह 5 ऑक्सीजन है, 5 2 ज़ार 10, -10 एस्टेटीन +10. ओके, -10 को कैंसिल करने के लिए +10. ओके, देन +10 दो एस्टेटीन की है, एक की बताएं क्या होगी. 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू +5. सो एक एस्टेटीन की क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे +5. इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड 4 2 ज़ार -8, -8 से 2 गए -6 को कैंसिल करने के लिए +6, तो सल्फर की +6 होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 है. डेनियल सेल की कंस्ट्रक्शन या उसकी डायग्राम जो है उसको लेबल करके बनाएं. अभी लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा डेनियल सेल, उसमें मैंने लेबल डायग्राम आपको बना के दी हुई है, तो वहाँ से उसको कॉपी पे बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. राइट डाउन सम पॉसिबल यूजेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल की क्या क्या यूजेस हो सकती हैं. डियर स्टूडेंट, ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कुछ एग्जांपल बताई थी अपनी डेली लाइफ से. बहरहाल यहाँ भी कुछ लिखी गई हैं. प्योरीफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल. किसी भी इम्प्योर मेटल को प्योरीफाई करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ होता है. जैसा कि हमने टॉपिक वाइज पढ़ा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग वैसे क्या होता है, ये हमारा एक टॉपिक था जो कि बोर्ड वालों ने स्किप किए हुए, बहरहाल हम पढ़ लेते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब टाइम चूँकि शॉर्ट है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहरहाल ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी एक मेटल के ऊपर थिन लेयर ऑफ दूसरे मेटल की कोटिंग की जाती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो मेथड है ये भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की मदद से करते हैं. थर्ड इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड से मेटल को निकालने के लिए कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंजेस लाने के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को यूज़ करते हैं. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉइंट नंबर 4 इज इलेक्ट्रोलिटिक
सॉरी एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ओके, जो कि हमने डिटेल से पढ़ लिया है। नाउ कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास जो है आपके बोर्ड सिलेबस में, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, राइट इट्स इक्वेशन, ओके। तो ऑक्सीडेशन के 3 डेफिनेशन, रिडक्शन के भी 3 डेफिनेशन याद करवा के मैं थक चुका हूँ। बहरहाल 3 लाइनें हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक को याद करें, इसके अपोजिट लिखें, ये आपके पास हो जाएगा रिडक्शन। और एग्जांपल, पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हियर इन दिस एग्जांपल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर, okay, addition of oxygen, in this example addition of oxygen occur, and third one removal of hydrogen, in this compound removal of hydrogen occur. Here gain of electron occur in this example, loss of oxygen occur in this example, and addition of hydrogen occur in this example. Next question is question number 3 आपके पास बोर्ड के सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है और पार्ट सी है। क्लियर? पार्ट बी में आपसे पूछा ये डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गल्वानिक सेल। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गल्वानिक सेल दोनों पर मैंने लेक्चर बनाए और आपने इसको देखे भी हैं। बहरहाल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 1 कंटेनर पर मुश्तमिल होते हैं, गल्वानिक सेल 2 कंटेनर पर मुश्तमिल होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें क्या प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, ये डिटेल से मैं समझा चुका हूँ। और लास्ट पार्ट स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के ऊपर नोट लिखें। क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए नहीं है, पार्ट बी और पार्ट सी, ओके, आपके स्मार्ट सिलेबस में है। तो पार्ट सी में आपसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के ऊपर नोट लिखें। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जो कॉपर है उसके ऊपर भी हमने सेकंड लास्ट लेक्चर मैंने आपको दिया था, जो कि हमने डिटेल से स्टडी कर लिया हुआ। तो आई होप स्टूडेंट कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता जिसको हमने टच नहीं किया। टॉपिक वाइज सारे टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद एक्सरसाइज सारी सॉल्व कर लिए, इवन एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर भी ख़त्म हो जाते हैं। इंशाल्लाह हम इस नेक्स्ट लेक्चर में अपना लास्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे, एंड जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। तो स्टूडेंट चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज़ कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ को रिवाइज़ नहीं कर रहा, बहरहाल शॉर्ट क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन मेन पॉइंट ये था कि वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ स्ट्रॉन्ग बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट। द रीज़न इज़ दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड completely dissociate into water and give 85% dissociation in water, while ammonium hydroxide is weak electrolyte because it does not dissociate maximum extent and do not ionize in maximum extent in aqueous solution. Second, write one example from daily life which involve oxidation and reduction. There are a lot of examples in which oxidation and reduction occur, some of which is photosynthesis, respiration, and third one is combustion. Third main point is possible uses of electrolytic cell. There are many possible uses of electrolytic cell. We can use electrolytic cell for the purification of metal. We can use electrolytic cell for the electroplating. Third one, we use electrolytic cell by extraction of metal from their respective ore. And the last main point is oxidation versus reduction. Oxidation have 3 definitions as well as reduction also have 3 definitions. Oxidation is addition of oxygen. First definition, addition of oxygen. Second, removal of hydrogen. Third, gain of electron, loss of electron, okay. And reduction is gain of electron, removal of oxygen, and addition of hydrogen. So these are the main points of today lecture, student. Now student come to the homework. Student जैसा कि लॉन्ग क्वेश्चन तो मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किए, हमने टॉपिक वाइज डिस्कस किए हुए थे। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने टॉपिक वाइज डिस्कस नहीं किए थे, और कुछ ऐसे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और बार बार मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करवा रहा था। जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा था कि
ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड आपको पेपर में गिवन होंगे और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो उसका मेथड की बार बार आपको एक्सरसाइज में भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो इसलिए उसको मैंने रिपीट किया। बहरहाल आपका होमवर्क ये है कि आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चन अपने नोट्स से जो आपको मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं वहाँ से सारे शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। और स्टूडेंट 9th रेड क्लास के अक्सर स्टूडेंट ने होमवर्क पिछले वीक में जस्ट 1 पेज या हाफ पेज ऐसे ही होमवर्क दिए हैं जिनके 0 मार्क्स मैक्सिमम लगे हुए हैं। बहरहाल बाकी 9th ब्लू और 9th ग्रीन के स्टूडेंट मैक्सिमम काम कर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली होमवर्क नोट किए करें, इसके आपके मार्क्स लगेंगे। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम परसों डिस्कस करेंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।